हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्वेल टाइम और बाउंस रेट क्या होते हैं। जब भी आप अपनी वेबसाइट की, आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने जाते हैं तो वहां आपको बहुत सारे पॉजिटिव मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में जानना होता है और उस पर आपको वर्क करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको इस एसईओ कोर्स में वो हर एक चीज के बारे में बता रहा हूं, वो हर एक मैट्रिक्स पे मैं आपके लिए वीडियोस लाता हूं ताकि आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, चाहे वो पॉजिटिव मैट्रिक्स हो, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो, ऑन पेज एसईओ हो, ऑफ पेज एसईओ हो, टेक्निकल एसईओ हो, फिर इन सारे एसईओ में भी अलग अलग यहाँ पे आपको टेक्निक सीखनी पड़ती है। इसलिए मैं आपके लिए वो हर एक टॉपिक पर वीडियोस ला रहा हूं जो आपको आसानी हो, जो आपको एसईओ एक्सपर्ट बना सके। इसलिए ये भी मैट्रिक्स आपको जानना चाहिए। ड्वेल टाइम्स क्या होते हैं, क्या ये सर्च इंजन रैंकिंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं, इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह बाउंस रेट क्या होते हैं, क्या बाउंस रेट ज्यादा होने से हमारे वेबसाइट की रैंकिंग में कोई इस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ड्वेल टाइम क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में है ड्वेल टाइम इज द ड्यूरेशन ए यूजर स्पेंड ऑन द वेबसाइट फ्रॉम क्लिकिंग ए लिंक अंटिल दे लीव और रिटर्न टू द सर्च रिजल्ट। आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करा गूगल पे जाकर और वहां सर्च करते हैं और वहां आपके सामने आपकी जो क्वेरी है, जो आपके कीवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो होते हैं। फिर आप उस लिंक पे क्लिक करके किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं। फिर आप उस वेबसाइट पर जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं, आपने उस वेबसाइट के ब्लॉग को रीड करा, उसके अलग अलग लिंक्स पे आपने क्लिक करा, यानी जो भी टाइम आपने उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पर आपने स्पेंड करा, उसके बाद आप फिर वहां से बैक क्लिक करके आप आ गए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो ये जो टाइम है इसे हम ड्वेल टाइम कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा ड्वेल टाइम होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बढ़िया है, आपकी वेबसाइट के लिए बढ़िया है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आपने कंटेंट कुछ ऐसा लिख रखा है जो यूजर को बांधे रखता है, जो उसे पढ़ने के लिए मजबूर करता है, वो उसे इंगेज करके रखता है, वो उसे इंटरेक्शन करने को मजबूर करता है। तो इसलिए आप समझ में आ गया होगा कि ड्वेल टाइम, एक यूजर जब भी कोई क्वेरी सर्च करता है, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग उसे जो भी रिजल्ट शो हुए, जो भी वेबसाइट शो हुई, उस पे उसने क्लिक करा, उस वेबसाइट पे विजिट करा, फिर उस वेबसाइट पे लिंक क्लिक करने से लेकर वेबसाइट से बाहर आने तक के जो टाइम है उसे हम ड्वेल टाइम कहते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। It is calculated by measuring the time between a user entry and exit on a web page। जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जैसे किसी एक वेब पेज पे एक यूजर ने एंट्री करा, उसने आपके जो अलग अलग पेजेस थे, अलग अलग आपके प्रोडक्ट कैटलॉग थे, उसे वो देखा, आपके कंटेंट को कंज्यूम करा, उसके बाद वो एग्जिट कर गया। तो जो भी टाइम उसने स्पेंड करा आपकी वेबसाइट पे, आपके स्पेसिफिक वेब पेज पे, उसे हम कहते हैं ड्वेल टाइम। इसका हम सिग्निफिकेंस देखते हैं आगे। यहाँ लॉन्गर ड्वेल टाइम सिग्नल्स वैल्यूएबल एंड इंगेजिंग कंटेंट, फॉस्टरिंग पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियली इंप्रूविंग सर्च इंजन रैंकिंग। अब यहां जाहिर सी बात है, अगर आपने कुछ ऐसा नहीं वहां कंटेंट दिया है, कुछ ऐसा आपने नहीं शेयर करा है ताकि यूजर वहां पे बंधे रहे, वो आपके कंटेंट के साथ कंज्यूम करे, आपके कंटेंट को इंटरैक्ट करे आपके कंटेंट के साथ, तो इसलिए कह रहा है कि जितना ज्यादा आपका जो ड्वेल टाइम होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छी बात है, आपकी वेबसाइट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव फैक्टर है। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इससे सर्च इंजन को यह इंडिकेशन मिलेगा कि आपका वेबसाइट, आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल कंटेंट है, लोग आपके सामने, लोग आपके वेबसाइट पर, यूजर आपकी वेबसाइट पर स्टे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैकएंड में जो सर्च इंजन है वो रैंकिंग फैक्टर में इसे इस्तेमाल करता है ड्वेल टाइम को। इसलिए अगर आपका ड्वेल टाइम कम आ रहा है तो आप इसके लिए ऐसे कंटेंट शेयर कर सकते हैं जो वैल्यूएबल हो आपके नीश में, जो आपके ऑडियंस है, जो आपके व्यूअर्स है, उसको वैल्यू प्रोवाइड कीजिए आप अपने कंटेंट से। तभी तो जाकर कोई भी यूजर वो आपके वेबसाइट पे जाएंगे, आपके ब्लॉग्स को रीड करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट को वो एक्सप्लोर करेंगे, इससे आपका ड्वेल टाइम इंक्रीज होगा। आगे यहां पे इट्स नॉट डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर। अब ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप एसईओ करने जाते हैं तो यहां बहुत सारे फैक्टर पे आपको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए आपको ये भी पहले पता होना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस फैक्टर पे आपके काम करना है, किस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पर आपको फोकस करना है। तो यहां जो ड्वेल टाइम है, इसमें आप, ये कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बैकएंड में ये मेजर करता है सर्च इंजन, लेकिन डायरेक्ट आप इसका कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई टूल भी नहीं है जो आपको ये बताए कि कोई मेजर कि मेरा ड्वेल टाइम क्या है, कोई भी रैंकिंग ऐसा नहीं है। ठीक है, इसे यहां पे लिखा हुआ कांट मेजर विद एनी टूल, किसी भी टूल की मदद से आप इसे नहीं कर सकते मेजर।
इसका अगर आपको देखना है मैट्रिक्स की कितना इसका मेरा ड्वेल टाइम है, तो एक मैट्रिक्स होता है एंगेजमेंट रेट, ये आपको मिल जाएगा गूगल एनालिटिक्स 4 में। अभी इस एसईओ के कोर्स के बाद मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट लाऊंगा, जिस तरह से मैं एसईओ के ऊपर कंप्लीट कोर्स ला रहा हूं, उसी तरह मैं आपको गूगल एनालिटिक्स पर भी लाऊंगा मैं आपको आपके लिए, और वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से वहां बाउंस रेट चेक करते हैं। यानी आपकी वेबसाइट पर, आप अपने वेबसाइट पर जो कुछ भी करते हैं, इसका रिजल्ट और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो भी आपकी वेबसाइट पे पड़ा है, वो सब आपको दिखता है गूगल एनालिटिक्स में। तो गूगल एनालिटिक्स में एक वहां पे होता है ऑप्शन जिसको हम कहते हैं एंगेजमेंट मैट्रिक्स, कहीं ना कहीं वो ड्वेल टाइम ही होता है। वहां से आपको पता चल जाता है कि आपके किसी स्पेसिफिक वेब पेज पर या आपके ओवरऑल वेबसाइट की क्या एंगेजमेंट रेट है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ड्वेल टाइम क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कैलकुलेशन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और इसे हम किसी भी टूल से हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे मेजर करना है तो गूगल एनालिटिक्स में आपको जाना होगा और वहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि बाउंस रेट क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाउंस रेट जो ड्वेल टाइम है, एंगेजमेंट जो मैट्रिक है, उससे अपोजिट होता है। अब हम बाउंस रेट के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है बाउंस रेट इज द परसेंटेज ऑफ विजिटर हु लीव ए साइट आफ्टर व्यूइंग जस्ट वन पेज विदाउट फर्दर इंटरेक्शन। कोई भी यूजर आया, उसने कोई कीवर्ड सर्च करा, जैसे वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप 2024। अब इसके सामने बहुत सारे वेब पेज ओपन होते हैं, वो किसी एक वेबसाइट पे जाता है, उसने वेब पेज पे जैसे ही लिंक करा, फिर फर्दर उसने ना तो कंटेंट को रीड करा, ना ही किसी इंटरेक्शन करा, किसी लिंक पे क्लिक करा, किसी दूसरे प्रोडक्ट को, कैटलॉग को उसने शो करा, बस वो डायरेक्ट वहां से एग्जिट कर गया। तो इसे कहते हैं बाउंस रेट। बाउंस का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि गया और वहां से वापस आ गया। रेट का मतलब होता है ये चीज हम परसेंटेज में निकालते हैं, यानी 100 इसके होगा लगा हुआ, इसलिए हम इसे रेट कहते हैं, बाउंस रेट। और ये कहीं ना कहीं अगर एक नंबर से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बहुत खतरनाक है आपकी वेबसाइट के लिए। अभी मैं बताऊंगा आपको कि वो कौन सा नंबर है। आपको समझ में आ गया होगा कि बाउंस रेट क्या होता है। एक यूजर आपकी वेबसाइट पे गया और वो फर्दर कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता आपकी वेबसाइट पर, और वहां से जाके डायरेक्ट एग्जिट कर जाता आपके किसी स्पेसिफिक वेब पेज से, वो आगे कहीं नहीं जाता, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करता। इससे कहीं ना कहीं जो सर्च इंजन है, जो सर्च रैंकिंग है, उसे एक नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है, नेगेटिव मैसेज मिलता है कि आपके कंटेंट पे, आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा नहीं है जो यूजर को बांधे रख सके, जो यूजर को इंटरेक्शन करने को मजबूर करे। इसलिए ये एक नेगेटिव रैंकिंग फैक्टर है। कैलकुलेशन में हम देखते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सिंगल पेज सेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ सेशन। मान लीजिए आपका वेबसाइट है और उस पे 100 विजिटर्स आते हैं। 100 विजिटर्स आने के बाद जो 40 विजिटर्स हैं वो बिना किसी अलग लिंक को क्लिक किए हुए, बिना किसी अदर पेज को विजिट किए, बिना किसी वो दूसरे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करे, वहां से एग्जिट कर जाते हैं आपके किसी स्पेसिफिक वेब पेज से ही। ना वो अबाउट अस पेज देखता है, प्राइवेसी पॉलिसी देखता है, ऐड टू कार्ट करता है, या दूसरे कंटेंट जो है वो उसे वो रीड करता है, वो डायरेक्ट वहां से एग्जिट कर जाता है। और वहां 100 लोग पहुंचा, आपने उस 40 उसमें से डायरेक्ट एग्जिट कर गया। तो इसका क्या हुआ परसेंटेज? इसका हुआ आपके जो वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो 40% है। अगर आपके वेबसाइट की बाउंस रेट 60-70% से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको इस पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके रैंकिंग पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। हम आगे सिग्निफिकेंस में देखते हैं, ए हाई बाउंस रेट में इंडिकेट डिससैटिस्फैक्शन और डिसएंगेजमेंट, इट कैन बी एक्सेप्टेबल फॉर गोल ओरिएंटेड पेज लाइक लैंडिंग पेजेस। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसा चीज नहीं है, ऐसा कंटेंट नहीं है, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, या आपका लैंडिंग पेज बहुत ही अरेंज नहीं है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर वे में नहीं है, इसलिए वहां यूजर रुक नहीं पा रहा, वो वहां से बाउंस कर रहा है, वहां से वो एग्जिट कर पा रहा है। ठीक, इसलिए आपका बाउंस रेट अगर ज्यादा हो जाता है तो आपको इसे फोकस करने की जरूरत है, आपको इस पर वर्क करने की जरूरत है। हाँ, एक सिचुएशन है जहां आपका अगर बाउंस रेट ज्यादा है तो वहां आपको सोचने की जरूरत नहीं। जैसे आप कोई ऐसा लैंडिंग पेज बनाते हैं जहां आप चाहते हैं कि इसके बाद जो आपका यूजर वो किसी और वेबसाइट पे ना जाए, किसी और आपके पेज पे ना जाए, वहां पे आपने किसी वेबसाइट का, किसी पेज का लिंक भी नहीं लगा रखा है, तो यूजर क्या करेगा? आपके जो एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज है वहां गया और वहां से वो एग्जिट कर गया, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते कि वो आपके दूसरे वेब पेज पे जाए। तो वहां हो सकता है कि आपका जो बाउंस रेट है वो 70-80% है, तो ये चलेगा। यहां आपने एक गोल आपने सेट करा था, आप चाहते हैं कि आपका कोई यूजर आए, सिर्फ आपको लैंडिंग पेज पे जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसे एक्सप्लोर करे और वो एग्जिट कर जाए, इससे आगे वो कहीं ना जाए, तो यहां पे चल सकता है। ये सिचुएशन अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर जनरल में आप बात करते हैं तो बाउंस रेट बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है, बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है आपके सर्च इंजन रैंकिंग में।
अब बाउंस रेट को भी अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट की हेल्थ को चेक करना चाहते हैं कि क्या है हमारा बाउंस रेट, कैसे हम इंप्रूव करेंगे, तो फिर आपको जाना है गूगल एनालिटिक्स 4 में। वहां आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहां से आप चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की हेल्थ। आप चेक कर सकते हैं कि कितना बाउंस रेट है। और ये बाउंस रेट को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि आपको अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर वे में रखना है, प्रॉपर हेडलाइंस को इस्तेमाल करना है, आपको वहां पे वैल्यूएबल कंटेंट लिखना है। आप अपने जो रीडर्स है, जो आपके जो सब्सक्राइबर है, जो आपके फॉलोअर्स है, उसे अच्छे से अच्छा कंटेंट आप देना है, तब जाकर वो आपकी वेबसाइट पर रुकेंगे। और इस तरीके से आपकी वेबसाइट की जो बाउंस रेट है वो डिक्रीज होगी और आपकी सर्च इंजन रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरह ही अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आप यहां देख सकते हैं और मैंने अभी तक 500 प्लस वीडियोस क्रिएट करा है डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग सेगमेंट के ऊपर। आप यहां पर वीडियोस देख सकते हैं। यहां पर आप आएंगे जब प्लेलिस्ट में, तो मैंने हर एक जो कोर्सेज है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, फेसबुक एड्स हो, गूगल एड्स हो, कैनवा हो, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, यहां पर इन सब के ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे। और इन सबको मैंने स्ट्रक्चर वे में आपको सिखाया है, बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे मैंने आपको ये सिखाया है कि क्या होते हैं ये सारी चीजें। इसी तरह आप वर्डप्रेस वेबसाइट सीख सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग सीख सकते हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग सीख सकते हैं, यहां से यूट्यूब एसईओ कोर्स आप सीख सकते हैं। यहां पे हमने हर चीज पे वीडियो बनाई है और आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है, अभी जाकर आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको ड्वेल टाइम और बाउंस रेट के बारे में अच्छी जानकारी हो चुकी होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि बाउंस रेट क्या होते हैं, ड्वेल टाइम क्या होते हैं, कैसे ड्वेल टाइम को इंक्रीज करना है और किस तरह से बाउंस रेट को डिक्रीज करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।